अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर हम चाय के साथ जो है रस के साथ चाय और रस का जो नाश्ता अमूमन लोग जो करते हैं, इस हवाले से आज हमारा मौजू है। बहुत ही अहम होगा ये मौजू आपके लिए, बहुत ही दिलचस्प और मुफीद मालूमात पर मुश्तमल होगा, तो इसको लाजमी एंड तक सुनिएगा। अमूमन हम जो है देखा देख या रवायती अंदाज में इसको अपना चुके हैं। और अगर हम 20 साल पहले देखें तो जो बड़े थे हमारे, वो लस्सी वगैरह का इस्तेमाल या दही और दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कसरत से करते थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत आज भी हमें नौजवानों को बनिस्बत हशाश-पेशाश वो नज़र आ रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि आज हम जो अपनी तरतीब या रवायत बना चुके हैं जिस चीज़ को, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये जी आपके लिए पैगाम शेयर कर रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। जल्दी के चक्कर में अमूमन जो है रस की साथ ये जो रस के जो है डब्बे लेते हैं और चाय के साथ खाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि पेट तो भर जाता है और लेकिन ये हाज़मे का मसला पैदा कर देता है। इसकी वजह से कब्ज़ के मसाइल बढ़ने के खदशात होते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, क्योंकि इसकी तैयारी के दौरान बहुत सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं, मैदा, चीनी, ख़मीर, घी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो रस होते हैं वो डबल रोटी जो एक्सपायर हो चुकी होती हैं, या यूँ कहें कि बासी हो चुकी होती हैं। और वो अक्सर दुकानें जो मार्केट में जिनकी एक्सपायर डेट हो जाती है, तो फिर वो कहाँ जाते हैं वो माल, वो कहीं नहीं, आपने देखा होगा कि फेंक देते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में तो महकमा सेहत का इदारा ही 70 साल बाद बना है और चेक एंड बैलेंस अभी भी इतना ख़ास प्रमोट नहीं हुआ। कोशिश जारी है बहरहाल, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, उसको मुख्तलफ़ प्रोसेस से गुज़ार कर सूखे रस बना देते हैं और जो है उसको लोग जो है बड़े खुशी के साथ खा रहे होते हैं। और फफूंदी, आप समझते हैं फफूंदी क्या चीज़ होती है? ज़हर का नाम है। जी हाँ, फफूंदी एक ज़हर का नाम है। अमूमन इस हवाले से बहुत ज़्यादा गफ़लत बरती जाती है, जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत का बढ़ना, आपके जिस्म में या मुँह में छालों का निकलना, या जिस्म के किसी हिस्से से फिंसी या फोड़े या अंदरूनी अज़ा में इन्फेक्शन का होना, रसोली का बनना और बहुत सारी वजूहात बन सकती हैं, जिसकी वजह से उल्टियाँ आना। इसकी वजह से आपको सेहत के बहुत ही संगीन मसाइल दरपेश हो सकते हैं। तो लिहाजा इसके अलावा जिस समय शुगर के लेवल में इजाफ़ा भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें चीनी का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है तायका, ताकि उसका जो ज़ायका है, बद ज़ायका उसको कम से कम किया जिसके इसके अलावा ऐसे मटीरियल डाले जाते हैं ताकि वो देर तक ख़राब ना हो। जी हाँ, ताकि वो देर तक ख़राब ना हो, जैसे फ़ॉर्मलिन टाइप की मटीरियल इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे अशिया जो है देर तक महफूज़ रहें, जिसकी वजह से जो है इंसान जब इन चीज़ों को खाता है, तो आप सोचें उसको कब्ज़ ही होनी है। जी हाँ, उसको कब्ज़ की शिकायत हमेशा रहेगी और दूसरे जो असबाब होंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, वो भी बढ़ सकता है और इसी तरह जो है दूसरे सेहत के संगीन मसाइल उसके लिए पैदा होंगे और वो उसके लिए काबिल कदर ग़िज़ा शुमार नहीं होगी। यानी कि उसके जिस्म को वो ग़िज़ा लगनी नहीं, क्योंकि उसमें इतने हैवी किस्म के जरासीम उसने स्टोर किए होते हैं। और जिस तरह ये फ़ास्ट फ़ूड का तेज़ी से बढ़ता हुआ रुझान है, इसी तरह बढ़ते हुए बीमारियाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, क्योंकि हम जानबूझकर खरीदते हैं इन बीमारियों को, सिर्फ़ तन आसानी की वजह से। तो ये मामला हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है। हमें इस हवाले से ख़ुसूसन जो बेकरी की अशिया हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। बहुत ही इंतहाई मजबूरी की हालत में कुछ अच्छी कंपनीज़ की प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन हमें तो उसके हवाले से पहले तहकीक का पता ही नहीं होता और ना ही जो है, हालाँकि हमें होगा, मैं जिस चीज़ को भी खाओ तो देख के खाओ और जिस चीज़ की भी बारे में कोई मालूमात मिले तो तहकीक कर लिया करो। तो बहुत सारी इस तरह की फैक्ट्स देखने में आते हैं कि फैक्ट्रियों पर या होटलों में जब छापा मारा जाता है, तो वहाँ अच्छा खासा सेहत का फ़ुक़दान के हवाले से, सेहत की जो सफाई के हवाले से फ़ुक़दान बहुत ज़्यादा पाया जाता है और जो है लोग जो है उन्हीं जरासीम शुदा जो है प्लेटों में खाना या दूसरी मटीरियल्स में वो खाना खा रहे होते हैं और बर्तन भी वो गंदे पानी से धो रहे होते हैं। तो आप सोचें कि ऐसे सिचुएशन में आप किस जगह पर खड़े हैं और आप उस खाने को अपने लिए फ़ायदेमंद समझ के खा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर हकीकत में वो क्या होता है, वो आपके लिए ज़हर खा रहे होते हैं, पैसे देकर आप ज़हर खरीद रहे होते हैं। तो यहाँ बात हो रही थी रस के हवाले से, तो रस भी फ़ास्ट फ़ूड का या बेकरी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर बेकरी की दूसरी जितनी भी अशिया होती हैं, अमूमन डॉक्टर हज़रात जो है, जब भी बच्चे बीमार होते हैं तो वो कहते हैं दुकान की चीज़ों से अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा बच्चों का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो हमें चाहिए बच्चों को नेचुरल फूड्स की तरफ लाएँ। जी हाँ, नेचुरल फूड्स, जितना ज़्यादा आप नेचुरल फूड का अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके लिए
بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ اس سے آپ کو جو کیلوریز بھی مناسب مقدار میں ملیں گی، اور آپ کے بلڈ کا، شوگر کا اور دوسرے جو ہے کولیسٹرول کے مسائل آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ تیسرا جو ہے آپ کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا، اور اس کے نقصانات، اس سائیڈ افیکٹ نہ ہوں۔ جبکہ اگر آپ دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں شارٹ کٹ کے چکر میں، تو اس کے نقصانات اور نتائج جب بڑے بھیانک بھی ہو سکتے ہیں آپ کے لیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دکان کی چیزوں پر ڈپینڈ نہ کریں، مطلب یہ جو بیکری کی اشیاء ہیں اور ان کا استعمال کم سے کم کیا جائے، تاکہ آپ کو اس حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے آپ اس سے استفادہ کر سکیں اور صحت مند رہیں۔ یقینی طور پر ہمیں اس حوالے سے معلومات ہونی چاہیے۔